1980s के लास्ट डिकेड में एक छोटी सी गांव में जन्मा हुआ एक लड़का टीटू सिंह दुनिया भर में एक अजीब कारण से मशहूर हो गया। वो बस 2 साल का था जब उसने ऐसी बातें कहनी शुरू की जो किसी भी टोडलर के लिए कहना इम्पॉसिबल थी। उसने और कहते थे उनके हिसाब से वो रात थी 10 दिसंबर 1983 जब टीटू ने पहली बार आंखें खोली थी। 2 डेट्स, 2 सच्चाइयां और इन्हीं 2 तारीखों के बीच कहीं छुपा था टीटू का असली वजूद। गांव में बड़े होने का अपना ही अंदाज होता है। खुले खेत, कच्ची सड़कें और रिश्तों की गहरी यादें। टीटू भी वैसी ही मिट्टी में पला था, सदा जिद्दी और अंदर से कुछ अलग। आगरा जो था तो बस 8 माइल दूर, लेकिन लगती थी एक अलग ही दुनिया। टीटू अपनी माँ की गोद में बैठा था। माँ कुछ काम कर रही थी, सन्नाटा था। और फिर उस छोटी सी जुबान से कुछ निकला, दादाजी से कहो मेरे बच्चों और मेरी वाइफ का ख्याल रखे। मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, पर वहाँ उनका क्या होगा। माँ के हाथ रुक गए। एक पल के लिए वो समझ नहीं पाई कि ये क्या सुन रही है। फिर उसने दोबारा पूछा, ध्यान से, घबराते हुए, टीटू ये क्या कह रहा है तू। बच्चे ने आंखें उठाई, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सहमे बिना, जैसे कोई बड़ा आदमी कह रहा हो, थका हुआ पर काम। मैं आगरा से हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। ये एक लाइन थी, सिर्फ एक लाइन, पर इस एक लाइन ने उस घर में एक ऐसा तूफान उठाया जो सालों तक नहीं थमेगा। एक अलग जिंदगी की तस्वीर। अगले कुछ हफ्तों में टीटू ने और भी बताना शुरू किया। वो सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो डिस्क्राइब कर रहा था। उसने बताया कि उसका घर बड़ा था, एक प्रॉपर हाउस, कस्बे का नहीं शहर का। उसने बताया कि उसकी वाइफ के पास बहुत खूबसूरत साड़ी थी, खास ओकेशन के लिए। उसने बताया कि वो बस यूज नहीं करता था, कार यूज करता था, अपनी कार। और सबसे स्पेसिफिक बात उसने बताया कि उसकी एक शॉप थी, नाम था सुरेश रेडियो, जगह थी सदर बाजार, आगरा। एक 18 महीने का बच्चा, एक स्पेसिफिक शॉप का नाम, एक स्पेसिफिक जगह, एक स्पेसिफिक सिटी। माँ बाप दंग रह गए थे। ये कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था। पहली मुलाकात, 2 जिंदगियों का संगम। अप्रैल 1987, एक आफ्टरनून। उमा वर्मा अपने परिवार के कुछ मेंबर्स के साथ एक अनजान कस्बे में पहुंची, एक ऐसी जगह जहां वो पहले कभी नहीं आई थी। वो आ रही थी एक बच्चे को देखने, एक ऐसा बच्चा जो उनके मरे हुए पति का नाम लेता था, जो उनकी जिंदगी की बातें करता था, जो उन्हें पहचान सकता था। शायद उनके दिल में क्या था, उम्मीद, डर, क्यूरोसिटी या सिर्फ एक दर्द जो कभी खत्म नहीं हुआ था सुरेश की मौत के बाद से। वो पल जब सब कुछ रुक गया। जैसे ही उमा वर्मा और उसका परिवार उस घर के दरवाजे पर पहुंचे, टीटू जो अंदर खेल रहा था वो बाहर भागा, रुका, आंखें उठाई और फिर बिल्कुल स्लोली बोला, मेरी वाइफ उमा। उमा की आंखों में आंसू आ गए। ये वो नाम था जो उसने सिर्फ अपने हस्बैंड से सुना था, अपने वो हस्बैंड से जो अब दुनिया में नहीं था। पर ये खत्म नहीं हुआ। टीटू ने एक एक करके सबको आइडेंटिफाई करा, उमा के माँ बाप को नाम से, उनके दोनों भाइयों को नाम से, और फिर उसने बातें करना शुरू किया जो सिर्फ सुरेश जानता था। सुरेश की कार व्हाइट कलर की थी, सुरेश ने बताया बिना पूछे। घर में एक स्पेसिफिक ड्रॉर थी जिसमें कैश रखा जाता था, टीटू ने बताया बिना किसी हिंट के।
शॉप में एक नया शोकेस सुरेश की मौत के बाद इंस्टॉल हुआ। कोई बाहर वाला नहीं जानता था, ये टीटू ने मेंशन किया। और फिर उमा के परिवार ने एक टेस्ट किया। वो टीटू को सुरेश की भाई की शॉप ले गए, ये देखने के लिए कि वो कंफ्यूज होगा। टीटू ने एक सेकंड नहीं लिया, यह मेरी शॉप नहीं है, अगला कॉर्नर वाला शॉप मेरा है। और सच में वही सुरेश रेडियो थी, बिल्कुल अगले कॉर्नर पर। उमा वर्मा वहां खड़ी थी, आंखें भरी हुई। ये कोई एक्टिंग नहीं थी, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ये एक 4-5 साल का बच्चा था जो एक ऐसी जिंदगी याद कर रहा था जो उसने कभी जी नहीं थी, या शायद जी थी। रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन इस केस का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा टाइमलाइन है। सुरेश वर्मा की मौत अगस्त 1983 में हुई थी, जबकि टीटू का जन्म उससे पहले हो चुका था। इसी वजह से नॉर्मल रीइंकार्नेशन थ्योरी फिट नहीं बैठी। रिसर्चर्स ने रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन थ्योरी दी, जिसके मुताबिक सुरेश की कॉन्शियसनेस बाद में टीटू की बॉडी में आ गई होगी। इस थ्योरी को परकाया परवेश नाम से भी जोड़ा गया, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस रिसर्च में एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी मानी जाती है। वो आखिरी रात 28 अगस्त 1983 रात का वक्त, सुरेश अपनी कार में घर के बाहर आया, कार पार्क की, हॉर्न बजाया ताकि उमा अंदर से गेट खोले। वो वेट कर रहा था, तभी 2 आदमी आए। कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक गोली। गोली राइट टेम्पल से घुसी और राइट ईयर के पीछे से निकली। सुरेश वहीं खत्म हो गया। 1983 में रिलीजन और साइंस, टीटू सिंह का केस रिलीजन और साइंस को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। हिंदुइज्म में संसारा का कॉन्सेप्ट बताता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। बुद्धिज्म में भी रीबर्थ का कॉन्सेप्ट बताता है। रिसर्चर्स ने इस केस को साइकोफिजिकल कंटिन्यूटी नाम दिया, जिसका मतलब है कि यादें और पर्सनालिटी एक लाइफ से दूसरी लाइफ में ट्रांसफर हो सकती है। साइंस ने इसे अभी तक प्रूफ नहीं किया है, लेकिन इसे पूरी तरह रिजेक्ट भी नहीं किया गया है। इसी वजह से ये केस आज भी रिसर्चर्स के लिए एक बड़ा मिस्ट्री बना है। स्केप्टिक्स की नजर, कई लोग इस केस को लेकर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फैमिली ने पहले से इंफॉर्मेशन सुन रखी होगी, कुछ इसे कोइंसिडेंट मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पेरेंट्स ने टीटू को ये सब सिखाया होगा। एक और थ्योरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की भी दी गई, लेकिन रिसर्चर्स ने इन सब पॉसिबिलिटीज की जांच की। उन्होंने पाया कि टीटू ने कई ऐसी बातें भी बताई जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। इसी वजह से ये केस आज भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन इस केस का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा टाइमलाइन है। सुरेश वर्मा की मौत अगस्त 1983 में हुई थी, जबकि टीटू का जन्म उससे पहले हो चुका था। इसी वजह से नॉर्मल रीइंकार्नेशन थ्योरी फिट नहीं बैठी। रिसर्चर्स ने रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन थ्योरी दी, जिसके मुताबिक सुरेश की कॉन्शियसनेस बाद में टीटू की बॉडी में आ गई होगी। इस थ्योरी को परकाया परवेश नाम से भी जोड़ा गया, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस रिसर्च में एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी मानी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो साइंस को सबसे ज्यादा परेशान करता है। टीटू सिंह का जन्म 1983 में हुआ था, कुछ महीने बाद सुरेश की मौत के। और जब वो बड़ा होने लगा, लोग नोटिस करने लगे कि उसके सर पर कुछ अलग था। एक सर्कुलर बर्थ मार्क था राइट टेम्पल पर, बिल्कुल वही जगह जहां सुरेश को गोली लगी थी। और स्कल के पीछे 3 छोटे छोटे मार्क अरेंज्ड इन अ पैनल, बिल्कुल वैसे जैसे कोई चीज बाहर निकली हो, एग्जिट बाउंड जैसा। डॉक्टर एंटोनियो मिल्स, एक ट्रेन्ड एकेडमिक रिसर्चर, ने खुद इन मार्क को फिजिकली एग्जामाइन किया। उन्होंने सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंपेयर किया, और जो उन्होंने लिखा वो आज भी रिसर्च सर्कल में डिस्कस होता है। पर्सनालिटी ट्रांसफर, फिजिकल मार्क एक बात थी, पर जो चीज रिसर्चर्स को और भी ज्यादा हैरान करती थी वो थी टीटू की पर्सनालिटी। बच्चे आमतौर पर अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपने माँ बाप से, अपने आसपास से, पर टीटू की आदत एक छोटे से कस्बे के एक आम घर में बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल सुरेश जैसी। जब साइंस ने भी, हाँ, तो दुनिया में बहुत सारी रीइंकार्नेशन स्टोरीज होती है। लोग सुनाते हैं, लोग बिलीव करते हैं या नहीं करते, और फिर वो कहानियां गुम हो जाती हैं, प्रूफ के बिना, डॉक्यूमेंटेशन के बिना।
टीटू का केस अलग था क्योंकि इस केस तक पहुंचे थे ट्रेन्ड एकेडमिक्स। आज का टीटू सिंह। जैसे जैसे टीटू बड़े हुए उनकी पुरानी यादें धीरे धीरे खत्म होने लगी। ये कई रीइंकार्नेशन केसेस में देखा गया पैटर्न है। उन्होंने योगा और नेचुरोपैथी में पढ़ाई की और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। उन्होंने अपनी लाइफ को फेम से दूर रखा और अपने प्रेजेंट पर फोकस किया। उनका मानना है कि अगर सोल यादें लेकर चलती है तो उसे शांति भी सीखना चाहिए। रिचुअल रिफ्लेक्शन बिलीवर्स के लिए ये केस पुनर्जन्म का प्रूफ है। उमा वर्मा और कई लोगों ने इसे सच माना। रिसर्चर्स ने इसे अनएक्सप्लेन्ड एनोमली कहा। मेन स्ट्रीम साइंस अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। टीटू खुद इस डिबेट में नहीं पड़ते और अपनी नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि प्रेजेंट लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंक्लूजन, टीटू सिंह का केस आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। साइंस इसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई है और रिलीजन इसे अपने अपने नजरिए से देखते हैं। इस कहानी में एक बच्चा था जिसने ऐसी बातें याद रखी जो उसे याद नहीं होनी चाहिए। समय के साथ वो बड़ा हुआ और अपनी लाइफ जीने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम पुनर्जन्म में विश्वास रखें या ना रखें, हमें अपनी प्रेजेंट लाइफ को